वेलकम टू टीचर्स एकेडमी। मैं डीसी सिंह आप लोगों के लिए लेके आया हूँ वोकैब सेशन। आज का ये वोकैबुलरी का फर्स्ट सेशन है। मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि रूट वर्ड के जरिए किस प्रकार से हम शब्दों को मेमोराइज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला एक प्रश्न है कि इंग्लिश है क्या, व्हाट इज इंग्लिश। तो इसका जवाब आएगा इंग्लिश इज अ मिक्सचर ऑफ मैनी लैंग्वेजेस। इंग्लिश एक भाषा है जो बहुत सारे भाषाओं का एक मिश्रण है। तो मुख्यतः इसमें लैटिन, फ्रेंच, ग्रीक, इन सारे भाषाओं को मिलाने से एक नया भाषा बना है और उस भाषा का नाम है इंग्लिश। जब हम किसी शब्द को पढ़ रहे होते हैं, बोल रहे होते हैं, उस समय ये दिमाग में ख्याल नहीं आता है कि हमने जो भी शब्द को बोला है वो किस भाषा से उस शब्द को लिया गया है। अगर ये किसी भी शब्द का रूट पता चल जाए तो उस शब्द के मीनिंग तक हम आसानी से पहुंच सकते हैं। जैसे मैं आपको कुछ एग्जाम्पल के जरिए बता रहा हूं। जैसे एक शब्द मैं ले रहा हूं, थियोलॉजी। अगर इस शब्द को साइलेबल के आधार पर तोड़ा जाए तो इसको हम इस प्रकार से तोड़ सकते हैं, थियो प्लस लॉजी। जिसमें से बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो आप लोग जानते होंगे कि लॉजी किसी भी शब्द के अंत में यदि आता है तो उस शब्द का मतलब होता है स्टडी। और THE और THEO से जितने भी शब्द इंग्लिश के बनेंगे उन सारे शब्दों का अर्थ होगा रिलीजन या फिर गॉड। तो इस प्रकार से हम ऐसा लिख सकते हैं, स्टडी ऑफ रिलीजन, धर्म का अध्ययन या धर्मशास्त्र का अध्ययन। तो धर्मशास्त्र का अध्ययन करना थियोलॉजी कहलाता है। तो इसी प्रकार से बहुत सारे शब्दों को हम मेमोराइज करेंगे। तो चलिए हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन फर्स्ट। चलिए, और मेरा रूट भी आज का रहेगा थियो। द और थियो मीन्स गॉड और रिलीजन। ठीक है, चलिए इसमें सबसे पहला शब्द हम लेंगे, मैंने अभी बताया, थियोलॉजी। नेक्स्ट वर्ड थियोक्रेसी। नेक्स्ट वन पैंथियन। नेक्स्ट थेइस्ट। नेक्स्ट अथेइस्ट। नेक्स्ट मोनोथेइस्ट। नेक्स्ट बाइथेइस्ट। नेक्स्ट पैंथेइस्ट। यहाँ पे जितने भी शब्दों को लिखा गया है, इन सारे शब्दों में एक चीज कॉमन है, वो है THE, THEO, THE, THEO। कहीं ना कहीं सब में ये शब्द रूट का प्रयोग किया गया है। चलिए, तो इससे हमें ये पहले कंफर्म हो जाना है कि जहां पर भी थियो शब्द आएगा उन शब्दों का लेना देना गॉड या रिलीजन से होगा। गॉट इट। और अब हमें ये पता लगाना है कि थियो के अलावे जो शब्द हैं उन शब्दों के मायने क्या होते हैं। तो चलिए इसको मैं बगल में लिख देता हूं, लॉजी। लॉजी शब्द का मतलब होता है स्टडी। मैंने अभी भी बताया। क्रेशी शब्द का मतलब होता है रूल, नियम, शासन।
पेन शब्द का अर्थ होता है ऑल, सभी। इष्ट किसी भी शब्द में लग जाए इसका मतलब स्पेशलिस्ट हो जाता है, एक्सपर्ट भी बोल सकते हैं। और ए एक प्रीफिक्स है, ए और एन। किसी भी शब्द में एज ए प्रीफिक्स ए या एन का प्रयोग किया जाए तो उस शब्द का मतलब नोट या विदाउट हो जाएगा। बाय का मतलब ट्रू होता है और पेन का मतलब ऑल होता है, मैं पहले लिख चुका हूं। तो चलते हैं थियोलॉजी। तो इस प्रकार से यदि मीनिंग तक पहुंचा जाए तो लॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ रिलीजन, स्टडी ऑफ रिलीजन, बिकॉज थियो मीन्स रिलीजन एंड लॉजी मीन्स स्टडी, दैट मीन्स स्टडी ऑफ रिलीजन, धर्म शास्त्र का अध्ययन, थियोलॉजी। और धर्म शास्त्र का अध्ययन करने वाले व्यक्ति के लिए शब्द आएगा थियोलॉजिस्ट, बिकॉज इष्ट जहां भी लगेगा उस शब्द का मतलब हो जाता है स्पेशलिस्ट। थियोक्रेसी, रूल्ड बाय गॉड ऑफ रिलीजन, धार्मिक कट्टरपंथियों का शासन। नेक्स्ट शब्द है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा पैंथियन। पहले इसको नोट कर लीजिए फिर आगे लिखाएंगे। अ टेम्पल और एनी प्लेस वेयर ऑल गॉड्स आर केप्ट, एक ऐसी जगह या मंदिर जहां पे सारे ईश्वर को, सारे धर्म के ईश्वरों को हम रख सकते हैं, उस जगह को हम पैंथियन कहेंगे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा थेइस्ट। थेई का मतलब रिलीजन और इष्ट मतलब स्पेशलिस्ट, दैट मीन्स वन हु बिलीव्स इन गॉड, जिस आदमी को भगवान में विश्वास हो थेइस्ट कहलाएगा। और ए, इसको अगर तोड़ा जाए तो इस प्रकार से तोड़ेंगे, ए प्लस थेई प्लस इष्ट, THE प्लस इष्ट। तो ए मीन्स नॉट, THE मीन्स गॉड और इष्ट मीन्स स्पेशलिस्ट और एक्सपर्ट। तो कुल मिलाकर इसका मतलब ये हुआ, वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, अर्थात वैसे लोग जिनको भगवान में विश्वास नहीं हो, हिंदी में बोले तो नास्तिक। ठीक है, चलिए मैं इधर पहले रफ कर लेता हूं। चलिए नेक्स्ट वर्ड है हमारा मोनोथेइस्ट। तो मोनो का मतलब होता है एक, थेई का मतलब होता है रिलीजन और गॉड, इष्ट मतलब हो जाता है स्पेशलिस्ट। तो ऐसा व्यक्ति जिसको एक भगवान में विश्वास हो, अर्थात वन हु बिलीव्स इन वन गॉड, वैसे लोग जिनको एक भगवान में विश्वास हो वो कहलाएंगे मोनोथेइस्ट। एंड बाइथेइस्ट, वन हु, बाय मीन्स टू, तो वन हु बिलीव्स इन टू गॉड्स, बाइथेइस्ट। एंड पैंथेइस्ट का मतलब, पैन मीन्स ऑल, तो वन हु बिलीव्स इन ऑल गॉड्स इज नोन एज पैंथेइस्ट। तो सिर्फ हमें एक शब्द यहां पे याद रखना था, द और थियो, इसका मतलब गॉड या रिलीजन होता है। और इनसे जितने भी शब्द बनेंगे, चाहे इसके मतलब कुछ भी हो, लेकिन इनका रिलेशन गॉड या रिलीजन, इनसे बने शब्दों का जो रिलेशन है गॉड या रिलीजन से ही होगा। फिर एक बार मैं रिपीट कर देता हूं, थियोलॉजी स्टडी ऑफ रिलीजन अर्थात धर्मशास्त्र का अध्ययन, और थियोलॉजिस्ट वो होंगे जो धर्मशास्त्र का अध्ययन करेंगे। थियोक्रेसी रूल्ड बाय गॉड ऑफ रिलीजन, धर्म के खिलाफ लोगों का शासन। पैंथियन एक ऐसी जगह जहां पे सारे भगवान को, ईश्वरों को रखा जाए, सारे धर्म के ईश्वरों को रखा जाए, पैंथियन। थेइस्ट
वैसे लोग जिनको भगवान में आस्था है, विश्वास है, वो थेइस्ट होंगे, आस्तिक। अथेइस्ट मीन्स नॉट, अर्थात वैसे लोग जिनको भगवान में विश्वास नहीं है, हिंदी में नास्तिक। मोनोथेइस्ट वन हु डजंट बिलीव इन गॉड, सॉरी वन हु बिलीव्स इन वन गॉड, जिन लोगों को एक भगवान में विश्वास हो वो मोनोथेइस्ट कहे जाएंगे। बाइथेइस्ट जिन लोगों को दो भगवान में, ईश्वर में विश्वास हो वो बाइथेइस्ट होंगे। और पैनथेइस्ट, पैन मीन्स ऑल, थेइस्ट मतलब आस्तिक, जो भगवान में विश्वास करते हैं। तो ऐसे लोग जो सभी भगवान में विश्वास, सभी ईश्वरों में विश्वास करते हैं या फिर सभी धर्म के ईश्वरों में विश्वास करते हैं, उन्हें पैनथेइस्ट कहा जाता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट रूट वर्ड की तरफ। किसी भी शब्द के निर्माण में ये तीन चीज का अहम भूमिका होता है। सबसे पहले बीच में रूट आ जाएगा, पहले प्रीफिक्स आ जाएगा और अंत में सफिक्स आ जाएगा। जैसे एक मैं बेसिक सा शब्द लेता हूं, फॉर्चुनेट। तो फॉर्चुनेट मेरा एक रूट है, मेन वर्ड है। इससे पहले यदि ये अन लगा दिया जाए तो अन एक निगेटिव प्रीफिक्स है। किसी भी शब्द के पहले यदि इसको लगा दिया जाए तो उस शब्द का मतलब वास्तविक मीनिंग के जस्ट अपोजिट हो जाएगा। तो अनफॉर्चुनेट, इसका मतलब, फॉर्चुनेट का मतलब होता है किस्मत, अनफॉर्चुनेट मतलब दुर्भाग्य। और इसमें अगर एलवाई लगा दिया जाए तो ये एक सफिक्स का काम करेगा और इसका मतलब हो जाएगा दुर्भाग्यवश। तो एलवाई एक सफिक्स का काम कर रहा है, यूएन निगेटिव प्रीफिक्स है और फॉर्चुनेट हमारा रूट है। तो ये प्रीफिक्स और सफिक्स का प्रयोग कर भी ढेर सारे शब्दों को बनाया जा सकता है। उसी प्रकार से मैंने यहाँ पर एक प्रीफिक्स चूज किया है, ए और एन। किसी भी रूट के पहले यदि ए एन एज ए प्रीफिक्स इसका प्रयोग किया जाए तो उस शब्द का जो एक्चुअल मीनिंग होगा, ए एन लगाने पे जस्ट अपोजिट मीनिंग उस शब्द का हो जाएगा। कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, स्पष्ट हो जाएगा। जैसे एक शब्द लेते हैं एक्रोमैटिक, एक्रोमैटिक। नेक्स्ट वर्ड लेते हैं एमॉर्फस। नेक्स्ट वर्ड लेते हैं एबिस। नेक्स्ट वर्ड लेते हैं एटॉम। नेक्स्ट एनओस्मिया। नेक्स्ट एमनेशिया। नेक्स्ट अलेक्सिया। नेक्स्ट वन एग्राफिया। नेक्स्ट अफोटिक। नेक्स्ट असिंक्रोनस। और भी शब्द आएंगे, पहले इतने समझ लेते हैं। एक्रोमैटिक, प्रत्येक शब्द में कहीं ना कहीं ए लगा हुआ है और कहीं एन लगा हुआ है। तो इस ए या एन प्रीफिक्स का मतलब होता है नोट या विदाउट। तो पहले हम ये देखेंगे कि यदि ए को हटा दिया जाए तो इस शब्द का उच्चारण क्या होगा। क्रोमैटिक, क्रोमैटिक का मतलब होता है कलर। जो कोई भी चीज जो एकदम कलरफुल हो वो क्रोमैटिक होगा। और ए लग गया, इसका मतलब है कि जिसमें कोई कलर नहीं हो, अर्थात हम ऐसा लिख सकते हैं कलरलेस, हिंदी में रंगहीन। ए नहीं रहने पर शब्द का मीनिंग होगा कलरफुल, रंगीन, और ए लगने पे शब्द का अर्थ हो गया कलरलेस, रंगहीन, जिसका कोई अपना रंग नहीं हो। एमॉर्फस, ए को यदि हटा दिया जाए तो मॉर्फ शब्द का मतलब होता है शेप, आकार। और किसी भी शब्द में यदि ओ यूएस लगा दिया जाए, ओ यूएस भी एक प्रकार का सफिक्स है, और किसी भी शब्द के अंत में यदि ओ यूएस लगता है तो वो शब्द ग्रामेटिकल व्यू से वो एडजेक्टिव बन जाता है और उसका हिंदी करने पे कहीं ना कहीं बाला वाली का मीनिंग आता है। ओके, तो मॉर्फ मीन शेप और ओ यूएस मतलब आकार। तो आकार वाला, जिसका कोई अपना विशिष्ट आकार हो, वो मॉर्फस होगा। और ए लग गया तो इसका मतलब हो गया शेपलेस, आकारहीन, जिसका कोई अपना आकार नहीं हो। एबिस, BYS का मतलब होता है बॉटम, और बॉटम का मतलब होता है सतह, तल। और ए लग जाने पे शब्द का जस्ट ऑपोजिट मीनिंग आ जाएगा। तो यहाँ पे लेस लिख देते हैं, बॉटमलेस, बीतल या और अतल, जिसका कोई सतह नहीं हो। नेक्स्ट वर्ड है एटम।
ए को हटा देते हैं तो टॉम, टॉम शब्द का मतलब होता है ब्रेक, और ब्रेक का मतलब होता है तोड़ना, और एल का प्रयोग करने पे शब्द का मतलब हो जाएगा नॉट। तो हम ऐसा लिख देते हैं अनब्रेकेबल, जिसको तोड़ा नहीं जा सके, जिसका खंडन नहीं किया जा सके, वो एटम होता है। एनोस्मिया, एन शब्द को हटा दिया जाए तो बचेगा ओस्मिया, तो ओस्मिया का मतलब होता है स्मेल, स्मेल। तो हम ऐसा लिख सकते हैं लॉस ऑफ स्मेलिंग पावर, जिसकी सूंघने की शक्ति चली गई हो, वो निश्चित रूप से एनोस्मिया से ग्रसित है। एमनेशिया, लॉस ऑफ मेमोराइजिंग समथिंग, एक प्रकार का ये भूलने की बीमारी हुई। नेशिया का मतलब होता है मेमोराइज, और ए का मतलब होता है नोट। अगर कोई भी चीज मेमोराइज नहीं रह पाता है, याद नहीं रह पाता है, तो वो एमनेशिया से ग्रसित है, अर्थात भूलने की बीमारी हो गई। एलेक्सिया, एलेक्सिया एक और शब्द आ रहा है एब्लेप्सिया। एलेक्सिया, लेक्स का मतलब होता है वर्ड और स्पीक। तो एलेक्सिया का मतलब होता है इनएबिलिटी टू रीड, और इसका एक और मीनिंग आ जाएगा यहां पे रीड। तो किसी भी शब्द में लेक्स शब्द का प्रयोग किया जाए, एलियक्स लेक्स, तो इसका मतलब स्पीक भी हो सकता है, इसका मतलब रीड भी हो सकता है, इसका मतलब वर्ड भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेते हैं, लेक्सिकोग्राफर। तो इसको अगर तोड़ के समझा जाए तो लेक्सी का मतलब हो गया वर्ड, ग्राफ का मतलब हो जाएगा राइट, और किसी भी शब्द में ER लग जाए तो वो उस काम को करने वाला व्यक्ति हो जाएगा। इस प्रकार से लेक्सिकोग्राफर का मतलब हो गया वह व्यक्ति जो शब्दकोश लिखता हो, डिक्शनरी को लिखता हो, लेक्सिकोग्राफर कहलाता है। उसी प्रकार से एलेक्सिया शब्द का मतलब होता है पढ़ने की अकुशलता। ग्राफिया का मतलब जैसे यहाँ पे मैंने बताया, ग्राफ का मतलब लिखना होता है, ये मतलब नोट होता है। तो सेम वे इनएबिलिटी टू राइट, लिखने की वो कुशलता। अफॉटिक, और फोटो शब्द सबको पता होगा क्या होता है। फोटो का मतलब होता है प्रकाश, लाइट, और ए का प्रयोग करने पर ये लाइट तो रहेगा नहीं, अर्थात हम ऐसा बोल सकते हैं डार्कनेस, अंधेरा। और एसिंक्रोनस, जिसको अगर तोड़ा जाए तो ए प्लस सिंग प्लस क्रोन प्लस OUS, ये 4 भागों में टूटा, जहां पे ए का मतलब हो जाएगा नोट, सिन का मतलब हो जाएगा सेम, क्रोन का मतलब हो जाएगा टाइम, OUS एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होगा हिंदी में बाला वाली। तो नोट हैपनिंग एट द सेम टाइम, ऐसी दो घटनाएं जो एक समय में घटित नहीं होती हो, उसे हम बोलते हैं एसिंक्रोनस। अगर वही यहां से ए को हटा लिया जाए तो शब्द बचेगा सिंक्रोनस, जिसका मतलब होता है जो दो ऐसी घटनाएं जो एक ही समय पे घटित होती हो। जैसे अभी मैं बोल रहा हूं, आप लोग सुन रहे हैं, तो ये सिंक्रोनस वर्क है। अगर वही अलग अलग टाइम पे ये काम किया जाता तो फिर ये असिंक्रोनस होता। अर्थात इसका अगर मतलब मीनिंग लिखा जाए तो ऐसा लिख सकते हैं, टू इवेंट्स हैपनिंग एट द डिफरेंट टाइम। नेक्स्ट वर्ड है एब्लेप्सिया, इनएबिलिटी टू स्पीक, बोलने की वो कुशलता। जो आदमी बोलने में असमर्थ है, कुछ बोल नहीं पाता है, निश्चित रूप से वो एब्लेप्सिया से ग्रसित है। ओके, तो ए और एन से बने शब्दों को हमने देखा। और भी शब्द बन सकते हैं, आप लोग ट्राई कीजिए। तब तक हम नेक्स्ट रूट की तरफ चलते हैं। जिसे ले लेते हैं लॉक और लोका।
LOC लॉक एंड LOQUA लोका। किसी भी शब्द में लॉक या लोका शब्द का प्रयोग किया जाए तो इन रूट शब्द का मतलब होता है टू टॉक। टू टॉक, बातचीत करना। किसी भी शब्द में लॉक या लोका शब्द का प्रयोग किया जाए तो इन सारे शब्दों का मतलब बात करने से संबंधित होगा। फॉर एग्जाम्पल, द फर्स्ट वर्ड इज लॉक्विशस, लॉक्विशस। नेक्स्ट वन इज वेंट्रीलॉक्विस्ट। नेक्स्ट वन इज चर्पीलॉक्विस्ट। नेक्स्ट मोनोलॉक्विस्ट। नेक्स्ट ऑटोलॉक्विस्ट, सोमनीलॉक्विस्ट, नेक्स्ट इलोक्वेंट, इलोक्वेंस, डायलॉग, और भी शब्द बनेंगे। चलिए याद आते जाएगा, आगे लिखाते जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला शब्द है लॉक्विशस। लॉक्विशस, लॉका का मतलब होता है टॉक, OUS का मतलब होता है बाला, बाला वाली, अर्थात बात करने वाला। तो वन हु टॉक्स, वन हु टॉक्स टू मच, जो बहुत ही ज्यादा बातें करता हो, अर्थात हम इसे टॉकेटिव कह सकते हैं, बातूनी कह सकते हैं, बाचाल कह सकते हैं। वेंट्रीलॉक्विस्ट बोलते हैं मिमिक आर्टिस्ट को। जो आदमी किसी के आवाज को कॉपी कर बोलता है, उसकी नकलची करता है, उसे मिमिक आर्टिस्ट कहा जाता है। और वेंट्रीलॉक्विस्ट एक प्रकार का मिमिक आर्टिस्ट होता है। चर्पीलॉक्विस्ट, चर्पी शब्द का मतलब होता है स्वीट, और लॉक्विस्ट का मतलब होता है बात करने वाला, अर्थात वन हु टॉक्स स्वीटली, जो मीठी मीठी बातें करता हो, उन्हें चर्पीलॉक्विस्ट कहा जाता है। मोनोलॉक्विस्ट, वन हु, एक और शब्द आ रहा है सॉलिलॉक्विस्ट, सॉलिलॉक्विस्ट। मोनोलॉक्विस्ट वह होता है वन हु टॉक्स ऑन वन सब्जेक्ट, वह व्यक्ति जो किसी एक विषय पे बात करता हो। बिकॉज मोनो का मतलब होता है एक, और लॉक्विस्ट का मतलब होता है बात करने वाला। तो वह व्यक्ति जो किसी एक विषय वस्तु पे बात करता हो, वो मोनोलॉक्विस्ट होता है। और ऑटोलॉक्विस्ट होता है वह व्यक्ति वन हु, वन मिनट, व्हेन somebody is speaking and rest of all are listening to him। जब कोई एक व्यक्ति बोल रहा हो और बाकी लोग उनकी बातों को सुन रहा हो, तो वह बोलने वाला व्यक्ति एक प्रकार का ऑटोलॉक्विस्ट है। बिकॉज ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, बिकॉज बोलने वाला वो सेल्फ खुद है, लेकिन बाकी लोग उनकी बातों को सुन रहे हैं, तो वह बोलने वाला व्यक्ति हो जाएगा ऑटोलॉक्विस्ट। और यहीं पे एक शब्द लिखा गया है सोलिलॉक्विस्ट। तो सोली का मतलब होता है सोलो, और सोलो का मतलब होता है एक। तो वन हु टॉक्स टू वन सेल्फ, जो आदमी खुद से बातें करता हो, वो सॉलिलॉक्विस्ट कहलाएगा। नेक्स्ट वर्ड है सोमनीलॉक्विस्ट। तो यहाँ पे एक रूट आ रहा है सोम, SOMN, सोम। किसी भी शब्द में सोम का प्रयोग किया जाए तो उस शब्द का लेना देना स्लीप से होगा, सोने से या नींद से संबंधित शब्द होगा। तो सोम का मतलब हो जाता है स्लीप, और लॉक्विस्ट मतलब बात करने वाला। तो वन हु टॉक्स इन स्लीप, वह व्यक्ति जो नींद में बातें करता हो,
उस व्यक्ति को शॉमनी लॉक्विस्ट बोलेंगे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इलोक्वेंट। इलोक्वेंट बोला जाएगा एक प्रकार का अफ्लुएंट स्पीकर। अफ्लुएंट स्पीकर एक ऐसा व्यक्ति जो धारा प्रवाह बोलता हो, बिना हेजिटेट हुए किसी बातों को बोलता हो, उसे एलोक्वेंट कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में लेते हैं वकील को, एडवोकेट। और इसी शब्द से बनकर एक शब्द बना है इलोक्वेंस, अर्थात अ ग्रुप ऑफ एडवोकेट्स, वकीलों का समूह इलोक्वेंस होता है। और इलोक्वेंट एक फ्लुएंट स्पीकर को बोलते हैं। डायलॉग, तो यहां पर एक शब्द आ रहा है डाई। डाई का मतलब होता है टू, लॉग का मतलब होता है बात करना। तो डायलॉग का मतलब होता है एन इफेक्टिव टॉकिंग बिटवीन टू पर्सन्स। दो लोगों के बीच यदि एक प्रभावशाली बातचीत हो रही हो तो उस बातचीत को हम डायलॉग कह सकते हैं। एक दो शब्द और हैं, प्रोलॉग, नेक्स्ट वन एपिलॉग। तो प्रोलॉग शब्द होता है इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ अ बुक और अ प्ले। किसी भी नाटक या किताब का जो इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है उसे प्रोलॉग कहते हैं, उसे प्रस्तावना कहते हैं। और एपिलॉग होता है लास्ट पार्ट ऑफ अ बुक और अ प्ले। किसी भी नाटक का या बुक का जो अंतिम हिस्सा होता है उसे एपिलॉग कहते हैं। प्रोलॉग प्रस्तावना होता है और इसको हिंदी में एपिलॉग को उपसंहार कहते हैं, जो किसी बुक के अंत में जोड़ा जाता है। तो इस प्रकार से लॉग शब्द कंप्लीट होते हैं। तो लॉक्विस्टस का मतलब हुआ बाचाल। वेंट्रीलॉक्विस्ट हुआ वह व्यक्ति जो दूसरे की आवाज को कॉपी करता हो। चर्पीलॉक्विस्ट हुआ वह व्यक्ति जो मीठी मीठी बातें करता हो। मोनोलॉक्विस्ट हो गया वह व्यक्ति जो किसी एक विषय वस्तु पे बातें करता हो। ऑटोलॉक्विस्ट हुआ जब कोई एक व्यक्ति बोल रहा हो और बाकी लोग उनकी बातों को सुन रहा हो तो वो ऑटोलॉक्विस्ट हो गए। शॉमनीलॉक्विस्ट हो गया जो व्यक्ति नींद में बोलता हो, नींद में बातें करता हो। इलोक्वेंट हो गया वह व्यक्ति जो धारा प्रवाह बोलता हो। इलोक्वेंस हो गया वकीलों का समूह, ए ग्रुप ऑफ एडवोकेट्स। डायलॉग हो गया एंड इफेक्टिव टॉकिंग बिटवीन टू पर्सन्स, दो लोगों के बीच एक प्रभावशाली बातचीत को हम डायलॉग कहेंगे। सॉलिलॉक्वी होता है वन हु टॉक्स टू वन सेल्फ, जो आदमी खुद से बातें करता हो। नेक्स्ट प्रोलॉग, प्रोलॉग हो गया इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ ए बुक और प्ले, किसी भी नाटक का या बुक का जो प्रस्तावना वाला हिस्सा होता है उसे प्रोलॉग कहते हैं। और एपिलॉग जो किसी बुक या नाटक के अंत में जो एडिशनल इंफॉर्मेशन दी जाती है उस इंफॉर्मेशन को हम एपिलॉग कहते हैं। चलिए, तो इतने शब्दों को आप मेमोराइज कीजिए, एक दो बार पढ़िए, रटने की आवश्यकता नहीं है, एक दो बार पढ़िए, याद हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, डेट्स ऑल।